Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching Ahlebad High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video. Student, as we are learning our 10th class lesson number 6, structure of atom. Okay, in that we have learned many things, and the last topic, our last topic is consist of quantum theory or quantum numbers. In that we have learned that we were 4 types of quantum number with us, like principal quantum number, angular momentum quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number. So hope you understood that quantum numbers with you. Now our next topic is electronic configuration, as I already wrote the definition on board, as you can see. ठीक है, अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब हम थोड़ा सा ये डेफिनेशन समझाने से पहले थोड़ा रीड कर लूँ मैं इसका थियरी पार्ट. लेट अस फर्स्ट कंसीडर द हाइड्रोजन एटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज इट्स कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन. अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है तो पहले हम हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. द शॉर्टेस्ट नोटेशन कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एनर्जी लेवल एन वैल्यू, the letter representing sub level L value and the number of electron x in the subshell in writing as subscript as shown in the below diagram. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो ये फॉर्म रहता है मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इस तरीके का फॉर्म रहता है एन एल एक्स. ठीक है, यहाँ पे एन आपको रिप्रेजेंट करेगा, एन रिप्रेजेंट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एल रिप्रेजेंट सब लेवल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, X represent number of electron present in element. ठीक है, for the hydrogen atom having atomic number Z is equals to 1, the number of electron in 1, then the electronic configuration is 1s1. जैसा कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है हमेशा Z से डिनोट होता है. ठीक है, तो Z जो है हमारा हाइड्रोजन का सिर्फ 1 है, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ 1s और 1, ऐसा आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय शोइंग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसका स्पिन है उसको भी शो करते हुए बताएगा. फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एज यू हैव सीन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज n इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 0, ml इज इक्वल्स टू 0, ms इज इक्वल्स टू 1/2 और -1/2. थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास यूजुअली n इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, l इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, ml यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है यूजुअली आपको 0 रहेगा, और ms जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है आइदर ये क्या रहेगा 1/2 हाफ रहेगा और -1/2 रहेगा. फॉर मेनी इलेक्ट्रॉन्स एटम वी मस्ट नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम. The distribution of electrons in various atomic orbitals provides an understanding of the electronic behavior of atom and in turns its reactivity. Let us consider the helium. Helium Z is equals to 2. Atom has 2 electron. How are these 2 electrons arranged? Next example हम ले लेंगे हीलियम का. ठीक है, यहाँ पे हीलियम हमारे पास क्या रहेगा, He Z इज इक्वल टू 2. स्टूडेंट आप कंफ्यूज मत होइए, ये Z क्या है. Z जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है, और ऑलरेडी हमने एलिमेंट्स और उसके सिंबल्स और एटॉमिक नंबर के बारे में हमने सेकंड लेसन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस में ऑलरेडी पढ़ा था. मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट से लेके 30 तक एलिमेंट लिखाया था, उसके सिंबल्स और एटॉमिक नंबर्स लिखाया था. उसके साथ साथ मैंने फ्यू मोर्स एलिमेंट जो यूजुअली हमारे पास यूज़ होते उसके भी आपको मैंने उसका नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर लिखाया था. अगर आपको कुछ इसके बारे में चाहिए तो वंस अगेन यू नीड टू गो अवर 10th क्लास सेकेंड लेसन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन, उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करना पड़ता. तो अब हम बात करेंगे हीलियम की. ठीक है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है Z इज इक्वल्स टू 2. Z को मैंने कुछ ऐसा मार्क किया क्योंकि स्टूडेंट का देखिए कभी भी 2 और Z में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, तो मैं कभी भी, मेरा तरीका है कि Z लिखने का मैं कुछ इस तरीके से Z के बीचों बीच लाइन मार्क करता हूँ. दिस इज़ अबाउट माई प्रोसीजर, आप चाहे तो भी कर सकते. तो नेक्स्ट हम हीलियम की बात करेंगे. तो हीलियम क्या होता, टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम वी नीड टू नो 3 प्रिंसिपल. अगर हमको हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम करना है या पढ़ना है तो हमको कम से कम 3 प्रिंसिपल्स की बात करनी पड़ेगी. वो 3 प्रिंसिपल्स क्या है, मैं यहाँ पे एक मर्तबा लिख देता हूँ.
तो वो 3 प्रिंसिपल्स है हमारे पास, वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। एज ऑफ नो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन आप देख सकते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल इन एन एटम इज कॉल्ड एज EC। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फुल फॉर्म लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, लिखने के बाद क्या करिए, डेफिनेशन यहाँ पे इट्स फॉर्म इज NLX लिख के हियर आप जो भी है रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं आप। हियर N इज रिप्रेजेंटिंग प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, L रिप्रेजेंट सब शेल और एंगुलर मोमेंटम, वेरास X का जो वैल्यू है वो आप लिख लीजिए। वो लिखने के बाद हम आगे थोड़े और चीज़ें पढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डीप में डेप्थ में जाएंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इज फॉलीस, इसको हम फॉलीस पढ़ेंगे, ठीक है। फॉलीस, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, आव्वा प्रिंसिपल, हंट्स रूल, दिस 3 टॉपिक्स वी विल गोइंग टू लर्न नाउ। अब इसके लिए थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे फॉलिंग्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से, ठीक है। तो फॉलिंग्स एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के बारे में मैं थोड़ी थ्योरी पार्ट रीड कर रहा हूँ, लिसन केयरफुली। हीलियम एटम हैज़ 2 electrons. The first electron occupy 1s orbital. The second electron join the first in the first s orbital. So the electronic configuration of the ground state of helium is 1s2. जैसा कि आप देख सकते हैं हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मेनली बन जाएगा हीलियम का, वो हमारे पास बन जाता 1s2, ठीक है। देन द क्वेश्चन इज what are the spin of these 2 electrons? According to the Pauli's exclusion principle, no 2 electrons of the same atom can have all 4 quantum number same. तो देखिए अब हमारे पास एक सवाल बनता कि जो अगरचे के हमारे पास हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आइदर क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसका ज़्यादा हमारे पास थ्योरी नहीं है, ना ही कोई बहस यानी आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब हीलियम की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के अंदर ऑब्वियसली, ठीक है। ये हीलियम का एटम है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन आपको क्लॉकवाइज होता तो ज़रूरी नहीं है दूसरा भी क्लॉकवाइज होना, उन्हें एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता। उसके अंदर कौन से क्वांटम नंबर्स प्रेजेंट रहते, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में क्या 4 क्वांटम नंबर्स रहते, सेकेंड इलेक्ट्रॉन में भी 4 क्वांटम नंबर्स रहते। जब दोनों में ही 4 क्वांटम नंबर एग्जिस्ट कर रहा तो ये तो एटम ही फॉर्म नहीं होता। तो फॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसा कि अब मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 इसके अंदर एटम है, एक एटम को मैं A दे देता हूँ, दूसरे को B दे देता हूँ, सिर्फ ये एग्जाम्पल के लिए है। तो फॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना है A के अंदर ऑल 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रह सकते, ठीक है, ऑल 4 क्वांटम नंबर्स नहीं रह सकते। इसमें आइदर इसके अंदर या तो 2 क्वांटम नंबर्स होना चाहिए तो रिमेनिंग 2 इसके पास रह जाएंगे, या मैक्सिमम इसके पास 3 रह जाएंगे तो इसके पास 1 रह जाता है। तो वैसे ही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है पूरे क्वांटम नंबर ऑक्यूपाइज नहीं कर सकते, उनको क्वांटम नंबर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसका और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे हम। इफ़ NL एंड ML आर द सेम फॉर 2 electrons, देन MS मस्ट बी डिफरेंट। इन द हीलियम एटम द स्पिन मस्ट बी पेयर। जैसा कि मैं अभी बोला था आपको कि 3 क्वांटम नंबर्स है आपके पास। N से तो हमारा पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, L से हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, M से मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर है, और MS बोल तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है। थोड़ा सा मैं फिर से वैल्यूज लिख देता हूँ, N, L, ओके, ML एंड MS। तो ये अलग अलग क्वांटम नंबर्स है। तो यहाँ पे आपको मेनली थिंग क्या है, अगर ये 3 क्वांटम नंबर्स अगर एक इलेक्ट्रॉन में रह गए तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन में मस्ट भी MS रहेगा। तो इस तरीके से रहता। तो इलेक्ट्रॉन विथ पेयर स्पिन आर डिनोटेड बाई, जो पेयर स्पिन रहता इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से डिनोट होगा, एक क्लॉकवाइज रहेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन हैज़, जैसा कि मैं बोला, एक इलेक्ट्रॉन की MS जो है आपको हाफ रहेगा, दैट इज प्लस हाफ, सेकेंड का रहेगा माइनस हाफ। तो इस तरीके से आपको जो है दे हैव एंटी पेयर्ड स्पिन, यानी दोनों एक दूसरे में वो लोग एंटी पेयर्ड रहेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते। द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस of the exclusion principle involve orbitals occupies, since only 2 values of MS are allowed, an orbital can hold only 2 electrons and they must have opposite spin. Hence the electronic configuration of helium atom is, जैसा कि आपको मालूम है
कि इसका जो फॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मेन थीम क्या है, कॉन्सिक्वेंस उन्हें बता रहा कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई होते और दो इलेक्ट्रॉन क्या है एक दूसरे को स्पिन में यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे या फिर एंटी पेड रहेंगे। तो जो आपका हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1s2 जो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फॉर फॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल उसका बहुत थोड़ा यानी एक छोटा सा डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो ऑल 4 क्वांटम नंबर कैन ऑक्यूपाई बाई 1 एटम, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन जो है 4 क्वांटम नंबर ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये छोटी सी थ्योरी है, एग्जाम में आपको 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में पूछ सकता, लेकिन कभी क्या होता है ये 4 मार्क्स में भी पूछ सकता। तो एज ऑफ नाउ आई विल गोइंग टू प्लेस यू लाइक पॉलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑन योर स्क्रीन। ये बहुत एक ब्रीफ थ्योरी है, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन देख सकते हैं, उसको बीच में डेफिनेशन रहेगा, बाकी की थ्योरी रहती, तो आपको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, समझ में आएगा। नाउ द टाइम टू सी पॉलिक्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the Pauli's exclusion principle theory part on your screen. Now the time to learn Aufbau principle. This is nothing but Aufbau principle. Okay. As we passed from one electron to another electron of next higher atom number, one electron is added every time to the atom. The maximum number of electrons in an shell is 2n square, where n is the principal quantum number. The maximum number of electrons in subshell SPDF or is equal to 2 into 2l plus 1, where l is equals to 0, 1, 2, 3. Thus, these subshells can have maximum of 2, 6, 10 and 14 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। देखिए जैसा कि आप जान सकते हैं जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैपेसिटी रहती एक शेल की वो रहती है आपको 2n स्क्वायर, ठीक है 2n स्क्वायर रहती, और उसके साथ आपके पास क्या रहता, और ये जो ऑर्बिटल्स के अंदर फील होंगे s, p, d, f के साथ ही साथ आपके पास और एक वैल्यू रहती, ये वैल्यू 2 इंटू 2l प्लस 1 के बराबर रहती, वेयर l आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते 2, p के अंदर 6 भर सकते, d के अंदर आपको यानी कि 10 भर सकते, और f के अंदर आपको मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम फीलिंग कैपेसिटी s इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 10 f इक्वल्स टू 14 है। ये जो फीलिंग कैपेसिटी जो आपको यानी ऑर्बिटल की है आगे आपको काम आने वाली है, ये आपको याद रखना है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम प्रिपेयर करेंगे, जब आपको मालूम होगा। इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी बिल्ड अप बाई प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन इन लोवेस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल until the total number of electrons added is equal to the atomic number. This is called the Aufbau principle. Thus orbital are filled in order of increasing energy. देखिए ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या कहते कि 1s यानी कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर ऑर्बिटल एक से ज़्यादा होती है। ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या बोलते, फर्स्ट ये ऑर्बिटल फिल होना इलेक्ट्रॉन्स से, ओके, उसके बाद सेकेंड ये ऑर्बिटल फिल होना इलेक्ट्रॉन से, फिर थर्ड ये ऑर्बिटल, यानी कि ऑर्बिटल किस तरीके से फिल होना, ऑर्बिटल्स आर फिल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऊपर पै दर पे उन लोग सीक्वेंस में फिल होना। टू जर्नल रूल्स हेल्प टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्रिडिक्ट करने के लिए 2 जर्नल रूल्स हमको यानी कि हेल्प करते। इलेक्ट्रॉन्स आर असाइन टू द ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग लेवल पे अगर हम ऑर्डर करेंगे उसको तो n+1 से हमको सपोर्ट होगा, n+l से। सेम फॉर सबशेल्स विद द सेम वैल्यू n+1, सबशेल के लिए हम क्या करेंगे n+1 ले लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर असाइन फर्स्ट टू दी सबशेल विथ लोवेस्ट n। ये आपका पूरा ऑफबॉ प्रिंसिपल हुआ। नाउ ऑफबॉ प्रिंसिपल जो है आपको बहुत ही अच्छा है और मज़ेदार और आसान है। ऑफबॉ प्रिंसिपल को लेके मैं आपको एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप वो पार्ट जो है थ्योरी पार्ट देखिए, उसके अंदर ऑफबॉ प्रिंसिपल का डेफिनेशन भी रहेगा, आपको डेफिनेशन भी उसका लिखना है। सेम ऑफबॉ प्रिंसिपल आपको 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में पूछ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर की साइकोलॉजी के हिसाब से। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा, चाहे आपका पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रहने दीजिए या ऑफबॉ प्रिंसिपल या हर्ट्ज रूल,
आप इसके ऐसा थ्योरी बनाइए अपनी तरफ से, जो मैं नोट्स आपको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, एक एक के कम से कम आप 6 to 8 पॉइंट बना के रख लीजिए। तो अगर आपको 1 मार्क्स में पूछा 2 पॉइंट्स लिख सकते, 2 मार्क्स में पूछा 4 पॉइंट, अगर 4 मार्क्स में पूछा तो 8 पॉइंट, तो अप टू 8 पॉइंट आप बना के रख लीजिए इस थ्योरी की हेल्प से। नाउ द टाइम टू दी सी AVA प्रिंसिपल्स थ्योरी पार्ट ऑन योर स्क्रीन। Hope you have saw the AVA principle theory part from screen. Now the time to learn Hund's rule. Hund's rule को हम समझेंगे, याद करेंगे, ठीक है। According to this rule, electron pair in an orbit start only when all available empty orbitals of same energy degenerated as singly occupied. The configuration of carbon atom Z is equals to 6 is equals to 1s to 2s to 2p3. The first 4 electrons go into the 1s and 2s orbital. The next 2 electrons go into separated 2p orbitals with both electrons have the same spin. देखिए अब इन्हों हंस रूल क्या कहते हैं, जैसा कि हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, किसका, कार्बन एटम का ले लेंगे, ठीक है। कार्बन का जो यानी कि एटॉमिक नंबर होता है वो यूजुअली 6 होता है, जो Z से रिप्रेजेंट होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता 1s to 2s to 2p। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर कार्बन, 2p, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हम यूजुअली इसको क्या करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग दिस एज बॉक्स, ओके, वी आर मेकिंग दिस एज बॉक्स। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट होता। तो हमारे जो हंस रूल का कहना क्या है, अगर मेरे को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है तो सब में पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसा फील होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फील हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन अगेन आपको इस तरीके से इसमें फील हो जाएगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन आपको इसमें फील हो गया, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन अगेन इसमें फील होगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इधर, फिर सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा फील, वो ऐसा होगा, फिर सेवन्थ ऐसा होगा, फिर 8th 9th 10th उस तरीके से। तो हंस रूल का मेन थीम क्या है, when all available empty orbitals of same energy are singly occupied। अगर वो सेम एनर्जी का ऑर्बिटल है, पहले ये 2 फील हो जाएगा, क्योंकि ये एक्चुअली हम इसको हम बोल सकते हैं 1s ऑर्बिटल कह सकते हैं, ये 2s है, 2p है, ये 2p में अगेन 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2p की अप टू 6 है, यानी 6 तक रहेगी p ऑर्बिटल की। तो पहले ये 2 फील हो गए, फिर ये 2 फील हो गए, फिर ये 3 होने के बाद इस तरीके से फील होता। तो स्टूडेंट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ये लेसन 10th में थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस जब भी रहते उसमें आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते। ये थ्योरी को आप 2-2 3-3 वक्त पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है, तो ज़रूर आपको समझने आ जाएगा। तो हंस रूल हो गया, ये एक छोटी सी टॉपिक थी हंस रूल, ठीक है। हंस रूल सेम केस। नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस हंस रूल on your screen. The time to see Hund's rule on your screen. Hope you have saw the Hund's rule theory part on your screen. Now the time to learn one more topic. अभी हम एक और टॉपिक लर्न करेंगे। इस टॉपिक का जो यूजुअली हमारे पास नाम है, इसको हम मोलार डायग्राम कहते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मोलार डायग्राम ओनली वी विल गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मोलार डायग्राम के ही बेस पे हम लर्न करेंगे कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से प्रिपेयर करना है या बनाना है। सो दिस मोलार डायग्राम आई एम गोइंग टू ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट लाइन में आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए आपको पहले लिख लीजिए 1s, आगे आपको लिखना है 2s, देन 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8s। तो यहाँ तक आपको लिखना है। 1s से लेकर 8s तक आपने कंप्लीट लाइन लिख ली है। नेक्स्ट लाइन 1s और 8s को आप स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद लिखना है आपको 2p, ओके, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, यहाँ तक लिख लिया आपने। ये पूरी लाइन हो गई। अगेन आपको 2p और 7p स्किप कर देना है, या एलिमिनेट करके छोड़ के आपको लिखना है 3d, 4d, 5d, 6d, यहाँ तक आपने लिख लिया। सेम केस 3d और 6d को स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे 4f एंड 5f। इस तरीके से आपने एक लाइंस लिख ली है। नाउ वी हैव टू, अभी हमको थोड़ा सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और
आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा सर्कल जैसा बना लेंगे पूरों को, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू मेक सर्कल, पूरों को सर्कल बना लेना है, ठीक है। और ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से अच्छा सर्कल बना सके। ये एग्जाम में यूजुअली आपको 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछ सकता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन as well as to prepare electronic configuration and as well as to learn chemistry for higher classes like if you are willing to take MPC or BPC। तो यहाँ तक हमने बना लिया है। आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस हम क्वांटम नंबर्स लिखेंगे। ये n इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, वेराज तो ये n इक्वल्स टू 2, ये n इक्वल्स टू 3, ये n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ये n इक्वल्स टू 5, ये n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 7, वेराज ये n इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। सेम केस यहाँ पे L इक्वल्स टू हम इधर 0 से स्टार्ट करना है हमको। L इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, ये L इक्वल्स टू 2, वेराज ये लाइन में L इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपने बना लिया है। बट इसके बाद जो टास्क है आपको, द टास्क इज वेरी समवॉट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लाइनिंग्स मारनी है। लुक एट हियर, फर्स्ट आपने लाइन हिट कर दी है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड लाइन आपको कुछ इस तरीके से लेना है, यहाँ से लेके यहाँ से लेना है, 2s की तरफ से लेना है, ठीक है। 2s के बाद आपने 2p की तरफ जाना है। ओके, इज इट अंडरस्टैंडेबल? 2p से आप 2s की तरफ जाए। आप देख सकते लाइनिंग किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है। फिर 2p के बाद 3s1 के पास चले गए। 3s से फिर आपको जाना है 3p की तरफ। ओके, 3p से सेम केस 4s। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, आगे का आप खुद समझ सकते। 4s से हमको 3d की तरफ जाना है, 3d से 4p 5s पे आए। फिर उसके बाद हमने 4d के बाद 6s के बाद कहाँ पे जाएंगे आप? थिंक 6s के बाद हमको जाना है इस तरीके से होते हुए 4f, फिर दिस, आफ्टर दिस 7s के बाद हमको जाना है 5f के बाद कुछ इस तरीके से। तो इसके परफेक्ट एरोज भी होते, इस तरीके से एरो मारिए आप। फिर ये हमने यहाँ से कहाँ पर गया था, यहाँ पे गए थे, फिर यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से हमने यहाँ पे गया था, फिर वापस पलट के यहाँ पे आए थे। अगेन वी आर पुटिंग एरो दिया हियर, ठीक है, हियर। इस तरीके से एरो मारना है। ये जो एरोस है और इसका थोड़ा सा कलरफुल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का आपके स्क्रीन पे मैं लगाता हूँ, आप एक मर्तबा देख लीजिए, ठीक है। Now the time to prepare electronic configuration based on this diagram। इस डायग्राम के बेस पे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रिपेयर करना है। तो मैं सब में पहले क्या करूँगा, इस डायग्राम के बेस पे 1s लिख लूँगा, फर्स्ट वाला वही है मेरे पास। 1s से फिर मेरे को क्या रहेगा, ग्रेटर, या फिर बढ़ के बोल सकते हैं आप 2s रहेगा। फिर 2s से ग्रेटर क्या था मेरे पास, 2p की प्लेस पे चला गया था मैं, ठीक है। आफ्टर 2p वेयर आई वेंट लाइक 3s की तरफ गया था। 3s के बाद एक काम करता हूँ मैं, ये जो ग्रेटर देन के एरोस है I will just mark with red marker as you can see। 3s के बाद हमने कहाँ पे गए थे, आफ्टर 3s we went to 3p। 3p के बाद हमने गया था 4s 3d। ओके, 4s के बाद कहाँ पे गए थे हम, 3d। ओके, आफ्टर 3d से हमने किधर साइड गया था, 4p की तरफ गया था। एम आई करेक्ट? 4p के बाद हमने किधर गए थे, 4p से 5s की तरफ, 5s के बाद सो ऑन चलते ही रहेगा ये। तो इस तरीके से आपको पहले लिख लीजिए आप जो एनर्जी लेवल्स है आपके। आई थिंक आप इतने याद करेंगे तो बहुत काफ़ी हो जाएगा आपको। पहले आपको 1s की तरफ जाना है, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड 5s। अब इसकी मदद से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ। ये एक चीज़ याद रखना है आपको। सेकेंड थिंग सेम, जो हमारा s ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 वो करता है, इलेक्ट्रॉन फील करता है। p वाला 6 करेगा, d वाला हमारे पास 10, वेरस f वाला कितने 14 इलेक्ट्रॉन्स तक कैपेसिटी फील करता है। ये दो आपने रूल्स याद रख लिए, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपको, जैसा कि फिर अगेन केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स सिंबल एटॉमिक नंबर मैंने लिखाया था उस हिसाब से करना है। तो थोड़े मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। सब में पहले मेरे को हाइड्रोजन का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं क्या लिखूँगा, 1s लिखूँगा, ठीक है। उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। सेकंड मेरे को हीलियम का लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 1s लिखूँगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसमें, 2 है, तो 2 लिखूँगा। फिर हीलियम के बाद हमारे पास लिथियम है, लिथियम का मैं लिखूँगा 3 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें,
तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन फील हो गए। अब यहाँ पे गौर कीजिए आप, मैं 1s2 के बाद 1s3 नहीं लिख सकता इसको, क्योंकि मेन ज़्यादा कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को फील करता। तो अब 1s के बाद मेरे को कहाँ जाना है, 2s की तरफ जाना है। एम आई करेक्ट? तो मैं यहाँ पे 1s के बाद क्या करूँगा, 2s। ऑलरेडी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है लिथियम में, तो मैं क्या करूँगा 2s1 लिखूँगा। उसके बाद सेम बेरिलियम, बेरिलियम का हम क्या करेंगे 1s2 2s2 लिखेंगे। बेरिलियम के बाद बोरॉन है, बोरॉन का हम क्या लिखेंगे 1s2 2s2। उसके बाद नेक्स्ट s ऑर्बिटल ख़त्म, 2 कैपेसिटी 2p की तरफ जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 2p1 हो जाएगा बोरॉन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं लेक्चर में लिखा रहा था, तो 1s2 2s2 2p2 है। सो ऑन में एक बड़े नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ आपको, जैसा कि कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम का आपको यूजुअली एटॉमिक नंबर हो जाता है 20, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसा प्रिपेयर करूँगा 1s2 2s2 2p के बाद मैं मैक्सिमम कितने फील कर सकता हूँ p में इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देख सकते हैं आप 6 लिख लिया। उसके बाद p के बाद क्या है मेरे पास 3s, तो मैं क्या करूँगा 3s2 लिखूँगा। 10 + 2 12 इलेक्ट्रॉन फील हुए ये। फिर उसके बाद 3s के बाद 3p के पास जाऊँगा मैं, 3p 6, ये 18 इलेक्ट्रॉन हुए और 2 इलेक्ट्रॉन होना है मेरे को, क्योंकि p की भी कैपेसिटी हो गई ना, मैं 4s के तरफ जाऊँगा, तो ये 4s2। ये आपको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वैसे और थोड़े बड़े नंबर का लिख के बताता हूँ मैं, होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। अब मैं जिंक का लिख के बताऊँगा, जिंक का क्या है 30 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो मेरे को कैसा लिखना है, पहले तो मैं कैल्शियम का लिख लेता हूँ 1s2 2s2 और क्या है हमारे पास 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये कैल्शियम का अप टू 20 है, लेकिन मेरे को 30 फील करना है। 4s के बाद s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो मेरे को 3d की तरफ जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 3d। लेकिन d में कितने हैं मेरे पास, मैक्सिमम 10 फील कर सकता हूँ मैं, 3d 10 हो गया। तो अब ये 30 है क्या, काउंट कर लीजिए 2 2 4 4 + 6 10 11 12 12 भी 6 कितने हो गए आपको 18 19 20 और ये 10 30 20 + 10 30। तो ये आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट, होप you can understand how to write electronic configuration with the help of molar diagram. Make sure you need to remember molar diagram and you need to practice 2 to 3 times in your books. Now I am placing one activity on your screen. You need to feel the electronic configuration of different elements and the trick, as I said, जो मैं ट्रिक बोला था electronic configuration कैसा फील करना है, पहले आपको ये पैटर्न याद रख लीजिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। फिर ये नंबर ऑफ फीलिंग कैपेसिटीज याद रख लीजिए आप, s के मैक्सिमम 2 रहेंगे, p के मैक्सिमम 6 रहेंगे, d के मैक्सिमम 10 रहेंगे, वेरास f के मैक्सिमम 14। उसके बाद एटॉमिक नंबर्स याद रख लीजिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन जो भी है। नेक्स्ट कार्बन के बाद हमारे पास क्या रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ठीक है, सोडियम, सोडियम के बाद आपको सो ऑन चलते रहेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है, नियॉन का 10 है और सोडियम का है आपका 11। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर। अब मेरे को लिखना है, और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, फ्लोरीन का मेरे को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो F इजिकल्स टू मेरे पास यूजुअली हो गया था 9, तो मैं क्या लिखूँगा 1s2 2s2 2p, या 4 हो गया 2 2 4 हो गया, 2p 6 लिखा तो 10 होता, तो वो गलत होता, 2p 5, तो फ्लोरीन का है। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना है। तो नाउ द टाइम टू प्रिपेयर योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द क्वेश्चन व्हाट आई एम गिविंग यू ऑन योर स्क्रीन। अभी जो आपको क्वेश्चन दिखा था स्क्रीन पे, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स आए थे आपको, आप वो फील करिए, फील करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। स्टूडेंट, अभी हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो लेसन है कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स मैं आपके स्क्रीन पे लगाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ रिवाइज करना चाहूँगा हमने क्या क्या पढ़ा था। पहली चीज़ देखिए स्टूडेंट, हम लेसन स्टार्ट करे थे, एक्टिविटी नंबर 1 था जिसमें आपको खुद का एटॉमिक मॉडल बनाना था। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन पढ़ा था। स्पेक्ट्रम किसको बोलते, द स्प्लिटिंग ऑफ 1 कलर लाइट इनटू 7 कलर में रहती, वो स्पेक्ट्रम हो गया। उसके बाद वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़े थे हम,
उसके बाद एक इक्वेशन भी पढ़े थे वेलोसिटी ऑफ लाइट का, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्बडा, याद है, भूल गए, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्बडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखिए आप। उसके बाद हमने आगे बोर्ड्स का मॉडल पढ़ा था और एक्टिविटी 2 हमने किया था स्ट्रोनियम क्लोराइड HCl को लेके, क्यूप्रिक क्लोराइड HCl को लेके, और उसके साथ साथ सोडियम वेपर जो है स्ट्रीट के लैंप पे डाला जाता, क्यों डाला जाता वो हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़े थे, आगे बढ़ के हमने क्वांटम थ्योरी के बारे में हमने स्टडी किया। क्वांटम थ्योरी से पहले हमने बोर्ड-सोमरफेल्ड मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। फिर क्वांटम थ्योरी के बाद आज इस पार्ट में जो भी क्लास हुई वही पढ़े हम डायरेक्टली। क्वांटम थ्योरी के बाद हमने 4 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिंग्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, हंट्स रूल। इसके साथ साथ हमने ये इंपॉर्टेंट डायग्राम, मोलार डायग्राम किया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आपको राइट करते लिखते वो हमने किया। स्टूडेंट अभी तो हमारा 6 लेसन कंप्लीट हुआ, बट आई एम प्लेसिंग फ्यू क्वेश्चंस, थोड़े क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ मैं, ये क्वेश्चंस आप याद करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये नॉलेज के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा हाफ रीडर कंप्लीट हो गई, हमारे 10th क्लास तेलंगाना की जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का, हाफ रीडर डन। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट सेशंस। टिल देन टेक केयर। दिस इज सैयद राशिद फ्रॉम अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, कोटला अलीजा, हैदराबाद। यू आर वॉचिंग अहले बैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।